की सुनिएगा, गौर चाहूंगी कि स्त्री होती है एक किताब की तरह जिसे देखता है हर कोई अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। गौर चाहती हूं कि स्त्री होती है एक किताब की तरह जिसे देखता है हर कोई अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। कोई सोचता है उसे एक घटिया और सस्ते उपन्यास की तरह। पुरुष की मानसिकता बता रही हूं आपको कि कोई सोचता है उसे घटिया और सस्ते उपन्यास की तरह, तो कोई उत्सुक सा घूरता है उसे एक हसीन रंगीन चित्रकथा समझकर। कि कोई सोचता है उसे एक घटिया और सस्ते उपन्यास की तरह, तो कोई घूरता है उत्सुक सा एक हसीन रंगीन चित्रकथा समझकर। कुछ पलटते हैं इसके पन्ने अपना खाली वक्त गुजारने के लिए, कुछ पलटते हैं इसके पन्ने अपना खाली वक्त गुजारने के लिए, तो कुछ रख देते हैं घर की लाइब्रेरी में सजाकर किसी बहुत बड़े लेखक की कृति की तरह स्टेटस सिंबल बनाकर। स्त्री को कहीं बहुत निचला दर्जा दिया जाता है, कहीं बहुत चढ़ा दिया जाता है। उस चीज को आप साकार रूप में देखें कि कुछ पलटते हैं इसके पन्ने अपना खाली वक्त गुजारने के लिए, तो कुछ रख देते हैं घर की अलमारी में सजाकर किसी बहुत बड़े लेखक की कृति की तरह स्टेटस सिंबल बनाकर। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसे रद्दी समझकर पटक देते हैं घर के किसी कोने में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसे रद्दी समझकर पटक देते हैं घर के किसी कोने में, तो कुछ बहुत उदार होकर पूछते हैं मंदिर के किसी आले में रखकर गीता, कुरान, बाइबिल जैसे किसी पवित्र ग्रंथ की तरह। स्त्री एक किताब की तरह होती है जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ कभी कोई नहीं पढ़ता। स्त्री होती है एक किताब की तरह जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ कभी कोई नहीं पढ़ता, समझता नहीं है, आवरण से लेकर अंतिम पृष्ठ तक केवल देखता है, टटोलता है। इसमें सार है, इन पंक्तियों में सार है, महसूस कीजिएगा कि स्त्री होती है एक किताब की तरह जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ कभी कोई पढ़ता नहीं, समझता नहीं, आवरण से लेकर अंतिम पृष्ठ तक केवल देखता है, टटोलता है, और वो रह जाती है अनबांची, अनअभिव्यक्त, अभिशप्त सी, ब्याहता होकर भी कुंवारी सी, विस्तृत होकर भी सिमटी सी, छुए तन में एक अनछुआ मन लिए सदा ही, छुए तन में एक अनछुआ मन लिए सदा ही।